इस अध्याय के संदर्भ के लिए कॉन्टेक्स्ट जैसे देते हैं कि देख, एक शुरू प्रारंभ में मैंने ये बात कही थी, शायद हो सकता है भूल गए होंगे, इसलिए फिर से कहता हूँ। भगवत गीता के 18 अध्याय आते हैं। इसके अगर 3 भाग किए, 6, 12 और 18 है ना, 6, 6 एंड 6, 1/3, 1/3, 1/3। तो ये गीता को समझे कैसे कि थोड़ा उसको अगर स्ट्रक्चर दिया कि थोड़ा कुछ जैसे एक एक्सरसाइज कराती कि अगर एक ब्लैंक पेज में, आई नो यू नो दिस, शायद हो सकता है आप लोगों को पता है, अगर मैंने एक कागज़ पे, ब्लैंक कागज़ पे 1 to 100 लिख दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100 तक लिख दिया, और कोई बड़े अक्षरों में, वी शुड डू दैट समडे हियर, है ना, बड़े अक्षरों में, छोटे अक्षरों में, किसी काले रंग में, नीले रंग में, अलग अलग ऐसे इधर उधर, और उसको सब बिखरा दिया कि ऐसे लाइन में नहीं लिखा है, सब किधर का किधर नंबर। और मैंने कहा कि अच्छा हर एक को एक एक बांट दिया कि अभी इसको मैं तुमको 15 सेकंड देता हूँ, 30 सेकंड देता हूँ, या 1 मिनट, 1 to 100 इसको काउंट करोगे कि 1 2 नंबर 2 कहाँ पे है, अच्छा नंबर 3 किधर है, नंबर 4 कहाँ है, 1 मिनट में देखना कहाँ तक पहुँचते हो, समझ रहे हैं ना। एक कागज़ में मैंने, तो उसमें कोई 6 तक पहुँचता है, कोई 8 तक, कोई 9 तक। वैसे तो 1 मिनट में 1 2 3 4 5 पहन के तो बहुत पहुँचना चाहिए, लेकिन वो ढूंढने में बहुत मुश्किल हो जाती है, किधर है, 7 इधर है, 9 इधर है, 13 इधर है, कोई बड़ा है, कोई छोटा है, बहुत डिस्ट्रैक्टिंग हो जाता है। तो बहुत मुश्किल से कोई 15 तक पहुँच जाता है। तो उसके बाद कहते हैं अच्छा ये काम करना है, उसमें एक खड़ी लाइन, खाली खड़ी लाइन अगर रख दी उसमें बीच में, फिर से वही काम करो, 1 मिनट देता हूँ, तो सब के सब थोड़ा आगे पहुँच जाते हैं। जो पहले 6 पे था वो 9 तक आ जाता है, 15 वाला 17 तक पहुँच जाता है, खाली इतनी एक पतली लाइन से। और फिर तीसरी बार कहते कि अच्छा एक खड़ी लाइन है और एक आड़ी लाइन भी कर देता हूँ बीच से, हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन, वो ऐसा का वैसा कागज़ अभी करो, तो सब के सब 20, 15, 20, 25 तक पहुँच जाते हैं। वही कागज़ है, वही लिखा है, कुछ नहीं। और ये सबका होता है ना। ये इसलिए होता है कि बुद्धि हमारी स्ट्रक्चर चाहती है, कि ऐसे किसी कोई आधार चाहती है कि वो ये लाइन को देखे आधे इधर थी, इधर नहीं था, इधर है, फटाक से इधर था, नहीं ऊपर था, नीचे नहीं था, ऐसे करके जल्दी जल्दी प्रोसेस करने लग जाती है अपनी बुद्धि। तो आगे जब थोड़ा लंबा जल्दी पहुंच जाते हैं, बात को समझ गए ना। तो ऐसे जब थोड़ा स्ट्रक्चर आता है जीवन में, इसीलिए जब हम गुरु के पास जाते, साधना कहते, तो कहते नहीं उठ जाना है, सुबह उठ जाना, तो एक लाइन लगा दी, समय से नहा लेना, या तो उठने के बाद बैठ जाना, पहले 5 मिनट कुछ नहीं करना, जैसे मैं अपना शेयर करता हूँ। उठ जाते तो बाकी कुछ काम ना करे, पहले फटाक से ब्रश करने ना निकल जाए, बाथरूम जाना हो तो चले जाए जरूर, लेकिन फिर से वापस आ जाए अपने बेड, पहले कुछ न करे। सबसे पहला काम अगर चाहते थे, उठने के बाद सबसे पहला काम ये करे कि कुछ ना करे, शांत बैठ जाए, ऐसे जैसे अभी बैठे, आंख बंद करके 5 मिनट 10 मिनट बस एम्प्टी आउट बिल्कुल हो जाने दे। ऐसे ही सोते समय अगर होने दे, ऐसे कोई अपने जो कहते हैं ना, तो फिर 12 बजे ये करना चाहिए, स्ट्रक्चर से फिर उनके बताए मार्ग पर हम चलना प्रारंभ करते तो आसान होने लगता है साधना। वैसे ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन आसान होने लगता है। वो कागज़ पे 100 के 100 लिखे तो थे, लेकिन दिखाई नहीं दे रहे थे, ढूंढने में मुश्किल हो रही थी, ज़रूरी नहीं था लाइन खींचना, लेकिन उससे आसान हो गया। ऐसे ही जीवन में स्ट्रक्चर ज़रूरी नहीं होता, लेकिन आसान हो जाता है जहाँ पहुँचना है, 100 तक पहुँचने में। और 2 लाइन कर दी तो और ज़्यादा लंबा पहुँच जाएंगे, जैसे, है ना। तो इस प्रकार से जो स्ट्रक्चर होता है, तो भगवद गीता 700 श्लोक है, 18 अध्याय, कौन सा पत्ता खोले, कौन सा अध्याय पढ़े, कौन सा श्लोक, ये थोड़ा इधर उधर लास्ट हो जाते हैं। इसलिए स्ट्रक्चर देने के लिए ये बात कहता हूँ कि 3 लाइन आंख दी, 6, 12 और 18, है ना। ये तो अभी थोड़ा सा कुछ अलग सा लग रहा है। पहले 6 में एक विशेष बात आती है, थीम आता है, दूसरे 6 में अलग से विशेष बात आती है, और तीसरे 6 में और कुछ बात आती है। तो अभी फिर से थोड़ा अच्छा गीता को अभ्यास कैसे करें समझ में लग गया। तो पहले 6 में क्या बात आती है कि हम कौन हैं, मैं कौन हूँ, इस प्रश्न का उत्तर मिलता है ना। सबसे पहला जो जरूरी है, हु एम आई प्रश्न जो है। अभी ये 6ठा अध्याय है, ये ख़त्म होते होते तक अगर इसको ढंग से अभ्यास किया जाए, अपनाया जाए, तो इसमें सचमुच में सामर्थ्य है कि अपनी पहचान फाइनली इतने जन्मों के बाद फाइनली पता चलेगी हु एम आई। अभी तक तो ये समझ रहे ये शरीर है, स्त्री है, पुरुष है, नाम है,
हिंदू है, ब्राउन है, ऐसा है वैसा, अमेरिकन सिटीजनशिप है, ग्रीन कार्ड है, इंडियन है, नेपाली है, जो भी है, ये सब समझ रहे। इसमें ये सब छूट जाके वास्तव में ओरिजिनल कौन है। जैसे मैं कहता हूँ आईने में जो देख रहे हैं, वो आँखों में जो दिख रहा है वो कौन है, दिख रहा है ना। अंदर में जो देख रहा है वो कौन है, जिसकी आँखें है तो शरीर की आँखें, अंदर में जो दिख रहा है। तो पहले 6 अध्याय में क्या होगा, हु एम आई। अच्छा, वी आर इन द 6th chapter ऑफ द फर्स्ट 6, है ना। और फिर दूसरे 6 में होगा भगवान कौन है। 7वें अध्याय से प्रारंभ करते हैं भगवान। पहली बार ज़्यादातर में जोर देकर अपने बारे में कहना शुरू करते हैं, सीधा बेधड़क एकदम जोरदार डंके की चोट पे कहते, छाती ठोक के, मैं ही भगवान हूँ। मत्तः परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय। मेरे से और ये कोई जानता नहीं, किसी ने बनाया नहीं, सब मेरी प्रकृति है करके, है ना। ये अगले अध्याय में 7वें अध्याय से। अभी भगवान अपने बारे में बात नहीं कर रहे, अभी तक बहुत कम, हल्का सा कुछ कह दिया होगा इधर उधर। 7वें से लेकर 12वें तक चलता है भक्ति योग तक, है ना। और फिर 13 से लेकर 18 तक तो फिर माया के विषय में। अगर मैं हूँ और भगवान है, मैं तेरा हूँ, तू मेरी है, तू मेरा है, तो फिर ये बीच में प्रॉब्लम क्यों आ गया। माया मतलब क्या होता है, जगत जिसे कहते हैं, ये संसार क्या है फिर। अगर खाली तू है और मैं हूँ भगवान, तो ये जगत क्या है, ये मेरा तेरा, तेरा मेरा क्यों हो जाता है। वो क्रिएट्स दिस, वेयर इज दिस। वो 13 से लेकर 18 तक वो माया का दर्शन होता है। तो जीव, जगत और ब्रह्म, ये जो कहते हैं आत्मा, परमात्मा और माया, भक्त, भगवान, और उसमें बीच में जो पर्दा डालने वाला जो ब्रह्म होता है महामय, ये तीसरे। तो इस बात को समझ गया ना। पहले 6 चैप्टर्स हमें अपने बारे में है, तुम्हारे आपके बारे में है। अभी उसके बाद जब प्रारंभ होगा 1-1.5 महीने बाद, उसमें फिर भगवान की बातें चलेगी। और एंड पोर्शन लास्ट 3 जो है, उसमें माया के बारे में ज़्यादा करके कि ये प्रॉब्लम क्यों होता है, सब कन्फ्यूजन क्यों हो जाता है, हम भूल क्यों जाते हैं, और फिर क्या न करें जिससे ऐसा फिर से ना हो, ना। तो ये बातें इस प्रकार से गीता के विषय में सोच सकते हैं। देयर इज़ अनदर एग्जाम्पल दैट आई हैड गिवन शुरू में जो किया था, दैट इट्स पॉसिबल दैट यू मे हैव फॉरगॉटन, सो आई विल ब्रिंग दैट अप अगेन। होता है ना, जब तक पक्का नहीं होता तो इसमें कोई मुसीबत नहीं। इसीलिए मेरी सेवा यही है ना, आपने मेरी सेवा यही दी है ना कि याद दिलाना जीतू भाई, है ना। यही सेवा तो मैं अपनी सेवा प्रामाणिकता से कर रहा हूँ आपकी सेवा में। तो क्योंकि अर्जुन को ऐसे हुआ था, भूल गया था तो याद आ गई, मैं भी भूल गया था याद आ गई, आप भी भूल गए हो याद आ जाएगी। और जब याद आ जाती है तब पता चलेगा अरे सब सेम है, सब एक ही है, क्योंकि छोटा बड़ा संभव ही नहीं है, क्योंकि ये तो बड़े ज्ञानी है, ऐसा संभव ही नहीं है। हम तो ऐसे बेकार है, हम तो छोटे, ऐसा संभव ही नहीं है। सब सेम, सब इक्वल, क्योंकि एक ही है। एक है तो एक में छोटा बड़ा कैसे होगा, है ना। एक में एक ज्ञानी और दूसरा अज्ञानी, ऐसा कैसे होगा। ये जब पक्का दिखाई दे, इसी अध्याय में आता है 30वां श्लोक 6ठे अध्याय में, एकदम महाबली भीम जैसा श्लोक 6ठे अध्याय में 30वां श्लोक आता है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। कि जो मुझे सब और देख लेता है कि ओ गॉड इज एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इज गॉड, ओ माय गॉड। कीड़े में तू नानो लागे, हाथी में तू मोटो क्यों, कैसो खेल रचो मेरे दाता, जहाँ देखो वहाँ तू को तू। ये चींटी में इतना सा लग रहा है भगवान, ये हाथी में ये बड़ा हो गया, है ना। ऐसे कैसे हो रहा है कि जल थल में तू ही विराजे, जंत भूत के तू की तू। कि जल में भी तू, जले विष्णु स्थले विष्णु, विष्णु पर्वत स्तन मंडले, ऐसा जो श्लोक आता है वेदों में। जल में भी तू है, स्थल मतलब पहाड़ में भी तू है, और जंत भूत में वो कीड़े जो रेंग रहे अंदर में, उनमें भी तू है। ये जब दिखाई देने लगे, हाँ इतना स्पष्ट है, ये खाली कहने की भाषा नहीं है, जब समझ में आ जाए पक्का। जैसे अभी मैंने बात बताई कि विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस और बहुत प्रश्न उठाए थे उनके शिष्य कि ये तो ऐसा ही हो गए, भगत हो गए, उनको चैलेंज करके पूछा स्वामी विवेकानंद ने, क्या तुमको भगवान दिखता है क्या, देखा है क्या तुमने। तो रामकृष्ण ने कहा हाँ देखा है, तेरे को अभी देख रहा हूँ, उससे ज़्यादा स्पष्ट दिखता हूँ भगवान। तब वो तो उनका चित्त कहाँ स्थिर हो गया।
विवेकानंद का। फिर उनको लगा कि इधर मेरी आस्था रहनी चाहिए, और फिर वो खुद नरेंद्र से विवेकानंद हो गया। नाम तो नरेंद्र था, गुरु ने रखा उनका विवेक जागृत हो गया, प्रज्ञा, और उससे जो परम आनंद प्राप्त हो गया वो बांटते गए जीवन भर विवेकानंद, इसलिए उनका नाम रखा। ऐसे है ना, ये जब होगा, ये होता है, इस पर विश्वास रखे, सबका हो सकता है, सबका होना चाहिए, और सबके लिए संभव है, ये विश्वास करें। इतना ही भी बात अगर मैं कन्विंस कर दूँ आपको, तो मेरी सेवा पूर्ण हो गई आपके प्रति, कि दिस इज़ पॉसिबल फॉर यू एंड दैट यू मस्ट हैव दिस। और सबसे बड़ी बात, यू कैन हैव इट, you can actually have the experience of God, in which you will be able to see that God is everything and everything is God. फिर क्या चिंता रहेगी जीवन में? रहेगी क्या चिंता? मुसीबत रहेगी कि अगर सब और भगवान अपने में भी दूसरों में देख पाओगे तो ना, किससे क्रोध करोगे? फिर किससे भय लगेगा? किसको भय दिखाएंगे? अगर भगवान ही भगवान दिखाई देने लगे तो एक ही काम उरेगा, प्रेम करना, है ना। ऐसे जो दूसरा उदाहरण दिया था, वो जैसे हम लोग, अगर कोई किसी का बहुत बड़ा सा कोई एक्सीडेंट हो गया या ऊपर से नीचे गिर गया हो, है ना, और एकदम खून बहने लग गया, सपोज एकदम क्रिटिकल कंडीशन हो गई वहाँ पे तुरंत, तो क्या करें? एम्बुलेंस को बुलाते हैं 911 डाल करके, वो तुरंत उधर ही पट्टी बांधना शुरू कर देते हैं, आईसीयू में ले जा, इमरजेंसी वार्ड में ले जाते हैं ना, उसको इमरजेंसी रूम में ले जाते हैं, और उसे कहते हैं ट्रियाज। वहाँ पर जो ट्रियाज नर्सेस होती है, वो ट्रियाज कहते हैं, मतलब लेपा था भी कुछ भी करके इसको अभी के लिए तो बचाओ, इसको छाती को ठोके देते, इलेक्ट्रिक का शॉक देते हैं, वो पट्टी बंधाते हैं, सलाइन लगा देते हैं, ट्यूब लगा देते हैं, नाक में घुसा देते, सब करके अभी थोड़े समय के लिए, जब तक डॉक्टर आ जाए, सर्जन आ जाए, उसको कुछ करे, तब तक ये जीव चला न जाए, है ना। करते हैं ना ऐसा इमरजेंसी रूम में, इसलिए बाजू हटो, सब लोग पोंगा लगा दे, बीच में मत आओ, उसको कहते हैं ट्रियाज नर्स, ट्रियाज वार्ड, ये शब्द होता है। और जब स्टेबलाइज हो जाए कि अच्छा अभी इसकी सांस चल रही है, ये नाड़ी लग रही है, अभी वो खून बहना बंद हो गया है, छाती के ठोके आ रहे हैं, अभी फ्लैट लाइन नहीं है, थोड़ा देर लग रहा है, तो फिर उसको आईसीयू में मूव करते हैं, और वहाँ पर आते हैं डॉक्टर, सर्जन आएगा, जो भी, कि चलो इसके अभी शाम को सर्जरी करनी पड़ेगी, सबको बता दो, ये वो जो भी, और फिर उसके बाद जो भी उसको लेके जाते दूसरे वार्ड में, इसको कहते हैं ट्रीटमेंट, है ना। ट्रियाज हो गया, फिर ट्रीटमेंट हो जाती है। वो तो ट्रीटमेंट का 8-10 दिन रखते हैं हॉस्पिटल में, किसी को महीना भर रखते हैं, डिपेंडिंग ऑन कितना बड़ा कुछ था, क्या हो गया था, और उसके बाद कहते कि अभी तुम्हारी छुट्टी हो रही है, डिस्चार्ज पेपर देते हैं, अभी ये क्या करना, 6 महीने थेरेपी करना, है ना। ये फिजियोथेरापिस्ट के पास जाना, या जो भी नी सर्जरी हो गई हो, हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी जो भी हुआ होगा, 3 मंथ 4 मंथ 6 मंथ थेरेपी करना, मतलब वो जैसा बताएंगे उसके अनुसार करना व्यायाम। सो क्या होता है? 3 बातें, ट्रियाज, ट्रीटमेंट और थेरेपी, 3 है ना। ऐसे ही ये जो 6 और 6 गीता में जो ये पहले 6 अध्याय क्या है, अर्जुन एकदम बैठ गया, सब सीरियस, रोने लग गया, काम दिया, धनुष से छोड़ दिया, न योद्ध से थी गोविंदम, मेरे को करना ही नहीं, हो ही नहीं सकता, ये सब मरने वाले हैं, अकेला, है ना, मैं नहीं कर सकता। तो इसको उठाना एकदम, जिसको शॉक देना जरूरी था, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तेरे को जैसा लग रहा है वैसा। तो पहले 6 अध्याय जो है, इसको समझ सकते हैं, एकदम अर्जेंट मैटर, इमरजेंसी है, ट्रियाज है। 7वें अध्याय से जब प्रारंभ होगा, उसमें फिर ये भगवान डॉक्टर आ जाएगा, भगवान रूपी सर्जन आ जाएगा, सर्जनहार कहते हैं ना, भगवान का नाम है ना सर्जनहार। ओ तो बाकी सब सर्जनहार जाए तो किसके पास जाते हैं? सर्जनहार और सब सर्जन हारने के बाद कहते हैं बस एक ही तू ही सहारा, कोई नहीं हमारा, कहते अभी हे ईश्वर या अल्लाह ये पुकार सुन ले। इसलिए सर्जन संस्कृत में अर्थ है जो सृजन करे, जो जन्म दे, जो रचना करे, क्रिएटर का संस्कृत में होता है सर्जन। लेकिन देखो कैसे मतलब अंग्रेजी में अपने आप से उसका नाम मिल गया सर्जनहार आने के बाद। तो दूसरे 7th से जो ट्रीटमेंट के लिए सर्जन आता है, सर्जनहार आता है, उसके वो तो ट्रीट करा देगा, अपने ठीक करा देगा सब, उसके बाद फिर मुसीबत नहीं होगी जीवन में। और 13वें अध्याय से कहते हैं अभी इसके बाद निकल जा तो यहाँ से, हॉस्पिटल में रहने की ज़रूरत नहीं है, अपने घर जा सकता है, ऑफिस में काम कर सकता है, लेकिन खबरदार ध्यान रखना इन बातों को, फिर से मत फिसलना, फिर से मत गिर जाना, फिर से मत मुसीबत में पड़ना।
तो वो कैसे कर दी, ये थेरेपी करना थोड़ी, वो जो 13-14 अध्याय, जो 13वां 14वां 15वां 16 17, ये सब अध्याय में थेरेपी बताए। तो इस प्रकार से भी ध्यान रख सकते हैं गीता को, है ना। 6 and 6 से ट्रियाज, ट्रीटमेंट, थेरेपी अपने जीवन के लिए, अथवा तो आत्मा, परमात्मा और माया, इस प्रकार से। सो वी आर इन द फाइनल स्ट्रेच इन द लास्ट फेज ऑफ आत्म विषय ज्ञान, अपने बारे में जानने में। या तो फिर अभी हम ट्रीटमेंट में जाने के पहले थोड़ा बस ट्रियाज खत्म होने आ रहा है, अभी बस फिर से प्राण वापस आ गया है ना। इस अध्याय के बाद हमको उधर ले जाएंगे, सर्जरी जो भी ट्रीटमेंट करनी हो उसके लिए, इस स्टेज में है। तो समझ गए ना इस अध्याय का महत्व जो क्या है, कैसे, है ना। जैसे हमने थोड़ा थोड़ा सुना ना आत्मा के विषय में, कि दूसरे अध्याय में सुना, तीसरा अपने बारे में कह रहे हैं। अभी ये तो वनराज भाटिया के अनुसार चल रहे थे, दो चार श्लोक कर रहे हैं, लेकिन जब ढंग से करेंगे ये सब हो जाएगा, हम वापस आएंगे फिर से गीता में, एंड विल डू द रिमेनिंग श्लोक्स। बहुत महत्वपूर्ण और भी श्लोक है इसमें, है ना। तो उसमें और पक्का गहरा हो जाएगा अपने विषय में, भगवान के विषय में, माया के विषय में। ये बात समझ में आ गई कैसे गीता को कैसे एक स्ट्रक्चर से देख सकते हैं, है ना। ठीक है।